गरुड़ पुराण। हरे कृष्ण 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 हरे हरि, हरे राम 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 हरे हरे। गरुड़ पुराण अध्याय 10वां। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, पुण्य आत्मा के शरीर दाह करने का विधान बताइए कि वह किस विधि से अग्नि को समर्पित किया जाए, और उसकी पत्नी सती हो तो उसकी महिमा बताइए। भगवान गरुड़ को बताते हैं कि मैं तुम्हें उद्धर्व देह की वह सब विधि बताता हूँ, जिस विधि को अपनाने से पुत्र को पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निहोष्टम यज्ञ के समान फल पाता है। माता पिता की अंत्येष्टि करने वाले पुत्र को सब भाइयों के साथ मुंडन कराना चाहिए। नख और बगल के बालों को कटवाना वर्जित है। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद कुआं, नदी आदि के जल से मृतक को स्नान कराना चाहिए और चंदन माला पहनानी चाहिए। मस्तक पर गंगा जी की मृतिका लगाएं। फिर नए वस्त्रों से ढककर नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृतक को दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृतक के स्थान पर उसका नाम प्रेत होता है, अतः अमुक नाम प्रेत नाम से पिंड दें। इससे भूमि और देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पांथ के नाम से पिंड देना चाहिए। इससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव बाधा नहीं करते हैं। द्वार पर पिंड दान के बाद पुत्र वधु आदि उसकी पूजा करें। इसके बाद बंधुओं के साथ अर्थी को कंधा देना चाहिए। जो पुत्र अपने कांधे पर धरकर अर्थी शमशान ले जाता है, वह पुत्र पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता अपने पुत्र को बचपन में सदा कांधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पालता पोसता है। इस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मृत पिता को अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जाता है। शमशान के मार्ग में आधी दूरी चलने पर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम देकर पिंडदान करना चाहिए। इससे पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि जो सब दिशाओं में स्थित हैं, वे शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। शमशान पहुंचने पर उत्तर की मुख करके अर्थी को रखना चाहिए। दाह संस्कार हेतु पृथ्वी को साफ कर जल छिड़क कर गोबर से लीपें। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूष्ठा द्वारा 3 रेखा खींचे। इन रेखाओं के बीच से मिट्टी उठाकर कोण में फेंक दें और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प अक्षतों से क्रव्याद्या संज्ञक देवता का पूजन कर लोभ्य स्वाहा, गभ्य स्वाहा, मज्जभ्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मृत जीव को स्वर्ग भेजिए। इसके बाद चंदन, तुलसी, पलास एवं पीपल की लकड़ियों से चिता तैयार करें। चिता पर मृत शरीर को रखकर उस प्रेत के नाम से एक पिंड चिता और एक पिंड हाथ पर रखें। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं, क्योंकि सपंडी श्राद्ध से पूर्व के कृत्य में उसकी संज्ञा प्रेत रहती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई साधक जन्म से मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों से शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से राक्षस विघ्न डालने लगते हैं। इसके बाद फूस में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे। पंचकों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। अर्घ धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह संस्कार करना अशुभ है। यदि पंचकों में वह दाह
संस्कार करना हो तो दाह क्रिया से पहले कुशा के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रखें। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर नक्षत्र नाम से हवन करें। प्रेताजयत मंत्र से हवन कर उस प्रेत का नाम संपुटित कर होम करें। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। सपंडी के दिन पुत्र फिर पंचक शांति करें। तिल पात्र, स्वर्ण, चांदी तथा घी से भरा कांस्य पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार प्रेत की गति हो जाती है। यदि मृतक की पत्नी सती होना चाहती है तो उसके साथ ही दाह क्रिया करते हैं। पत्नी को घर पर स्नान करना चाहिए। सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण कर मस्तक पर कुमकुम लगावे, आंखों में काजल डालें, फिर ब्राह्मणों एवं कुटुंबियों को दान देवें। इसके बाद गुरु को नमस्कार कर घर से मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करें। अब सब आभूषण भगवान को भेंट कर देना चाहिए। वहां से नारियल लेकर शमशान जाएं। सूर्य नारायण को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करके चिता पर बैठकर पति के सिर को अपनी गोद में रख लें। नारियल को सखियों को देकर चिता प्रज्वलित करके आज्ञा प्रदान करें। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। सती होने वाली स्त्री अरुंधति के समान स्वर्ग लोक में निवास करती है। स्वर्ग में अप्सराओं से पूजित होकर 14 इंद्रियों के साथ राज्य काल तक पति के साथ रमण करती है। वह अपने माता पिता तथा पति कुल दोनों को पवित्र करती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय वह पति के साथ विहार करती है। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तब गृहस्थी का बांस से और सती हो तो नारियल द्वारा कपाल क्रिया करें। पितृलोक प्राप्त के लिए मृतक का ब्रह्मरंध्र वेदन कर निम्न मंत्र से तिल मिश्रित घी से आहुति दें। हे अग्निदेव, आप वासुदेव से उत्पन्न हो, अतः आपके द्वारा ही यह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वाहा हो। दाह के बाद स्त्रियां प्रथम स्नान करें, फिर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिलों से जलांजलि दें। घर पहुंचकर स्नान कर फिर गौ को ग्रास दें। उस दिन घर का बना भोजन न करें, बाजार से मंगवा कर भोजन करें। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान को गोबर से लिपकर 12 दिन तक दक्षिण की और मुंह करके घी का दीपक रखना चाहिए, जो 12 दिन तक लगातार जलता रहे। सूर्यास्त होने पर 3 दिन तक चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल रखना चाहिए और यह मंत्र बोलें, शमशान की अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से बिछड़ गए हो, इसलिए यह दूध और जल ग्रहण करो। जल में स्नान करो और दूध पीकर भूख मिटाओ। तीसरे दिन दाह क्रिया करने वाले को मृतक की अस्थियां संचय करनी चाहिए। अस्थियां संचय करने के लिए सूती या ऊनी वस्त्र पहनकर हाथ में पवित्री धारण करें। शमशान वासियों को उड़द की बलि दें। यत्वा मंत्र से वामावर्त होकर 3 परिक्रमा करें। फिर चिता की अग्नि को दूध और जल से शीतल करें और अस्थि संचय करें। अस्थियों को ढाक के पत्तों पर रखते जाएं। इसके बाद अस्थियों को दूध और जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करें। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लीपें और दक्षिणाभिमुख होकर 3 दिशाओं में 3 पिंड दें। इसके बाद चिता की राख एकत्र कर उस पर लकड़ी के तिपाई रखें। तिपाई पर खुले मुंह का जल से भरा घड़ा रखें। फिर पके हुए चावल, दही और मिष्ठान मिलाकर विधि पूर्वक प्रेत को जल के साथ बलि दें। उत्तर दिशा में 10 कदम चलकर एक गड्ढे में अस्थियों को रखें।
प्रेत दाह की निवृत्ति के निमित्त एक पिंड दें। फिर गड्ढे से स्थित पात्र को निकालकर सरोवर, नदी या तालाब पर ले जाकर दूध एवं जल से बार बार धोएं और चंदन या कुमकुम से उन्हें चर्चित करें। इसके बाद अस्थियों को थैली में भरकर हृदय और मस्तक से लगाकर परिक्रमा करके गंगा जल में प्रवाहित करें। जिन प्राणियों की अस्थियां 10 दिनों के अंदर गंगा जी में डूब जाती है, उस जीव को ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जितने वर्ष तक अस्थियां गंगा जल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक प्राणी स्वर्ग में निवास करता है। गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भागीरथ तपस्या द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में लाए थे। गंगा जी का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। गंगा जी ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियां गंगा जी में पड़ जाने से वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गंगा जी का महात्म्य बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, अनेक प्राणियों को मारने वाले किसी शिकारी को किसी सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी। तभी उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी। उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह जीवात्मा विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चली गई। इसलिए अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसका मृत शरीर न मिला हो, तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन ढाब का पुतला बनाकर उसका दाह करें और उस भस्म को गंगा जी में प्रवाहित कर दें एवं 10 गात्र करना आरंभ कर दें। वही तिथि संवत्सर आदि के श्राद्ध में करें। यदि किसी गर्भिणी स्त्री के 9 मास पूर्ण होने पर मृत्यु हो जाए तो उसका पेट चीर कर बालक को निकाल लेना चाहिए। बालक को भूमि में गाड़ दें और स्त्री को दाह कर्म कर देना चाहिए। स्त्री का दाह कर्म कर देना चाहिए। 27 महीने तक मृत बालक को जमीन में गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु के बालक को जलाकर उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दें। उसके लिए जल का घट दें और बालकों को भोजन करावें। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं की जाती। कुमार अवस्था 5 वर्ष में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन करावें। पौगंड अवस्था 10 वर्ष तक में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावें। 5 वर्ष के बाद चाहे यज्ञोपवीत हुआ हो या न हुआ हो, मरने पर गुड़ या खीर के कर्म से 10 पिंड देने चाहिए। एकादश के कर्म करें परंतु वर्षोत्सर्ग न करें। इसी प्रकार पौगंड अवस्था में मृत्यु होने पर वर्षोत्सर्ग एवं शय्या दान रहित क्रिया करें। उसका एकादश तथा द्वादश अवश्य करें। यदि पिता के सामने पौगंड अवस्था में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सपंडी आदि नहीं करना चाहिए। केवल द्वादश में एकोदश विधि से श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही है। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही है। अतः विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य वर्णों के समान इनकी क्रिया की जाती है एवं छोटे की छोटे के समान, बड़े की बड़े के समान क्रिया करें। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था में मृत्यु हो जाने पर उसके निमित्त वर्षोत्सर्ग, पदशया, स्वर्ण एवं गौदान कराएं। सब प्रकार के यति सन्यासियों का दाह, जल क्रिया और 10 गात्र आदि कोई भी कर्म पुत्र न करे। सन्यासी के दंड मात्र ग्रहण करने से ही मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने के कारण उनकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। अपने स्वरूप के अनुभवों से ज्ञानी पुरुष सदा मुक्त है। उनको
पुत्र आदि द्वारा दिए पिंड की आकांक्षा नहीं होती, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया में जाकर श्राद्ध करें तो उनको प्रसन्नता होती है। हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक 4 प्रकार की सन्यासियों की मृत्यु होने पर इनके शरीर को जमीन में गाड़ देना चाहिए या गंगा नदी आदि नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। यहाँ अध्याय 10वां समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ एक बात कही गई सती के लिए। सती, वो किसी जमाने में सतियां होती थी, वो पति के साथ जाती थी, लेकिन वो अब समय नहीं है और वो समझो नियम भी बदल गए हैं, तो समय अनुसार सब चलता है। आजकल तो मेरे ख्याल से ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसे कोई सोचे कि मैं पति से मर जाऊं, तो वो पुराना जमाना था, वो कुछ अलग समय था, अलग कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे, क्या होगा राम जाने। अब वो उसको पकड़ के वही लिखा था तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब कानून के विरुद्ध में भी है और मेरे ख्याल से अगर मुझे पूछो तो मेरे हिसाब से भी गलत है। किसी स्त्री को जलाया जाए, भले वो अपने से ही जले, तो कितना दुख होता होगा। मृतक इंसान की बात अलग हो गई, वो मर गया है। अब जिंदा इंसान को थोड़ी सी अग्नि लगती है तो भी कितना जलता है। तो ये दुख, ये गीता में कृष्ण ने कहा है, जो शरीर को दुख देता है वो मुझे ही दुख देता है। वो काल कुछ अलग होगा, उसके कारण कुछ अलग होंगे। अभी ये सदियां बीत गई, पहले होता था। मेरे ख्याल से आज तक ये सोच होनी नहीं चाहिए, लेकिन लिखा गया है तो पढ़ना है और उसको पूरा है। बाकी नहीं पढ़े तो उसका थोड़ा समझो कटौती हो जाती है। तो पढ़ना तो है, लेकिन वो सोचना नहीं है। वो समय अलग था, वो काल अलग था। क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, क्यों रहा होगा, राम जाने। और उस समय सही होता होगा, और आज उसके कानून भी व्यवस्था नहीं है, और हम लोगों को भी सोचना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी भी इच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।